नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and praying at the lotus feet of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. तो आज हमारा जो डिस्कशन एक्ट ऑफ डिवोशन चल रहा है, क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण, which item we have already discussed up to which point? Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Already we have completed chapter 21. Now 22 needs to be discussed, sir. Hare Krishna. 22 में श्लोकन कौन सा क्वालिटी है? 22 में हम लोग क्या देखेंगे भगवान का? How he could take advantage of a particular time, circumstance and person is expressed by him while talking to Uddhava about his residence with gopis. He says, the most opportune time is the full moon night in autumn, like tonight. The best place within the universe is Vrindavan, and the most beautiful girls are the gopis. So, my dear friend Uddhava, I think I should now take advantage of all the circumstances and engage myself in their rasa dance. इसमें हम लोग को क्या सीखना है? हम तो रासा डांस नहीं कर सकते ना, तो हमको क्या सीखना है? इससे भगवान से कुछ सीखना पड़ेगा। जो क्वालिटीज है भगवान का क्वालिटी हमारे पास में कुछ परसेंटेज में ये तो आ सकता है ना, 55 जो क्वालिटीज तक तो आ ही सकता है डिफरेंट डिग्री का। तो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? हम लोग कैसे क्वालिटी डेवलप करेंगे इसका? जो नाउ आई व्हाई एम्फसिस नाउ, व्हाई एम्फसिस अबाउट प्रेजेंट, चांस कम्स वंस। यहाँ पे लिखे दी मोस्ट अपॉर्चुन टाइम इज द फुल मून नाइट इन द ऑटम लाइक टू नाइट। जब लास्ट में बोलते हैं कि आई थिंक आई शुड नाउ टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टांसेस एंड एंगेज माई सेल्फ इन द रास्ता डांस। तो हम लोग वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस ऑफ ह्यूमन बर्थ एंड टेक एंगेज आवरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो लॉर्ड विल डू रास्ता डांस, gopis will be helping in his rasa dance. So we are literal servant of Krishna. हम लोग भगवान का सेवा में एंगेज होना चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। मनुष्य जन्म यूटिलिटी द प्रिंसिपल जो मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान बोले नाउ टुडे टू नाइट, वाई? तो टू नाइट जो करशु कल सो करशु आज, जो करशु आज सो करशु अब। चांस कम्स वंस, दीज आर द गोल्डन फॉर्मूलाज। इसको लेके हमारे लाइफ को लीड करना पड़ेगा। हम लोग आज का काम कल करते हैं, नहीं हमारा ये जो भक्ति का काम नहीं है, भक्ति में फूल हम तो नहीं आया। यदि इतना प्रश्न जाए भक्ति का जो सेवा नहीं, भक्ति में जो नहीं है जो काम, उसको भगवान का रिलेटेड नहीं है, उसको पीछे। आज का काम उसको काल करो, काल का काम को परसों करो। हमारा टीचर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बोलता है फ्रेंड्स चलो यार हम लोग चलते हैं फिल्म देखने के लिए संडे, तो कमिंग संडे नहीं भैया मेरा कुछ एंगेजमेंट आ गया नेक्स्ट संडे, फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे, ऐसे ही उसको डिले करते रहो। पर भगवान का सेवा प्रभु जी काल करते हैं, नहीं काल नहीं आज करते हैं ना, आज प्रचार करते हैं, आज पढ़ते हैं, आज जप करते हैं, काल क्या है? आज काल करके अभी करते हैं। तो हमारा कल एक लड़का फ़ोन किया था गांव से, मैं 2-3 दिन से तो कम्प्लीटली 3 दिन तो पूरा बिजी था, CMD आए थे। तो फ्राइडे नाइट अराउंड 11 o'clock आई केम फ्रॉम हैदराबाद, सैटरडे मॉर्निंग क्लास करके निकला, फिर थ्रू द डे 3 days कम्प्लीटली, कल रात 9 बजे रिटर्न हुआ। कम्प्लीटली सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। वो कल फ़ोन किया, बोला भाई आज नहीं है, तो फिर अभी मैं जस्ट क्लास का पहले फ़ोन किया, तो बोला अभी नहीं यार 8:30-9 बजे करना है। मैं उसको घर का बात अगर अभी बैठ के करूँ तुम्हारा, तो फिर मेरा ये क्लास तो जाएगा अभी। तो इसीलिए ये सब सिंपल फिलोसफी है, इसको जय यथा माम प्रपदन्ते तास्ते भजामि हम जैसे भगवान को देखेंगे रेस्पेक्ट करेंगे और इसी हिसाब से रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हमको डिपेंड करता है हमको कैसे भगवान को प्रायोरिटी देना है, भगवान को कैसे नाव रखना है हमारा लाइफ में प्रेजेंट कंडीशन में, एट प्रेजेंट नाव इसको रखना पड़े। आज अब अभी भगवान का सेवा करना है अभी। तो इसलिए टाइम भगवान एक्सपर्ट जो टाइम एंड सर्कमस्टांसेस क्या है उसी हिसाब से देख के जजमेंट करके हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट एज ए फुलिश पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई बाहर से आए
ऑफिस में गेस्ट माने सीएमडी आ रहे हैं, कर रहे हैं। बोले हम नहीं करेंगे अभी, अभी उस दिन इसलिए 2 दिन उस दिन सैटरडे को प्रोग्राम था, प्रभु ने बुलाया, हम तो नहीं जा पाया। नहीं तो ऐसे कैसे कैसे करेगा? वो तो एक जजमेंट करना पड़ेगा, कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान को वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं है, वो याद रखना चाहिए। तो उसमें तो हम लोग उस दिन को फॉर्चुनेट है, यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड नहीं हो पाया, बट हम लोग जाकर जगन्नाथ का दर्शन हुआ। हमारा महाप्रसाद भी वो लोग भी चाहें पहले यहाँ खाने के लिए बोल रहे थे, फिर नहीं महाप्रसाद मिलेगा तो वी कुड गॉट दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। गृह थाको बने थाको सदाहारे भले थाको, कहीं पे भी रहो माइंड में कृष्ण को रखो, चेष्टा करो भगवान को, कृष्ण को कैसे रखना है। कहीं पे भी जाइए कृष्ण को प्रायोरिटी में रखिए, घर में रहिए, बाहर में रहिए, कुछ भी टाइम में कहीं पे भी रहिए, पर कृष्ण को नहीं भूलना है। तो ये सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, लेकिन हर सर्कमस्टेंस में कृष्ण को रिमेम्बर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। हर सर्कमस्टेंसेस में रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन मन रहेगा। जैसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद एक paramour है, किसी का लवर है, तो ये इसका अपना शादी का में भी लवर है होगा, तो वो लवर को चिंता करेगा, लेकिन काम तो इधर अच्छे से करेगा। तो इसीलिए सो दैट है कोई किसी को डाउट नहीं करे, कृष्ण का सेवा में है, इसलिए कोई डाउट नहीं। अरे कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण भक्त है, ये तो काम इसका ठीक नहीं है, ये कह नहीं सकता है, ये सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। हमारा भी जिस टाइम हम सेकंड टाइम रियल टाइम जिस दिन ज्वाइन किया सीएमडी का रूम में जो एंट्री किया, तो उस टाइम में 3 डायरेक्टर्स आर सिटिंग, ऑल द डायरेक्टर्स आर सिटिंग अलोंग इन थी। घुसते घुसते एक डायरेक्टर बोले ही वाज नोइंग मी अर्लियर, हाँ चांद जी तो कृष्ण भक्त है। तो ऐसे बोले, तो देन अभी भी हमारे सीएमडी और भी डायरेक्टर है वो। तो एनीवे उसका उसका मतलब नहीं कि हम ऑफिस का काम नहीं करें। कृष्ण भक्त है तो क्या है, कृष्ण भक्त अच्छा काम करेगा। इसलिए हमको ये भी देखना पड़ेगा। हम लोग ये प्रैक्टिकल पे प्रभु जी हमारा टाइम नहीं होता है, टाइम क्या है, टाइम तो भगवान का है, भगवान टाइम है, उसका अंदर में सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो, ये सब नहीं। तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा। मोस्ट अपॉर्चुन टाइम इज द फुल मून नाइट जैसे है, तो आज टुडे इज द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम। तो अभी इसको करना है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है। ये ज़्यादा जितना पॉइंट है उसको सब प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में कैसे करना है, इसको नोट डाउन करके हमको देखना पड़ेगा। डिटरमिंड है, हम लोग कितना डिटरमिंड है, कृष्ण इतना डिटरमिंड है हम लोग को हेल्प करने के लिए हैं। तो इसमें डिटर्मिनेशन क्वालिटी में हम लोग क्या किया है, हम लोग डिटरमिंड है या नहीं, देखना पड़ेगा ना। पारिजित फ्लावर भगवान यहाँ, बट इंद्र रिफ्यूज टू पार्ट विद पारिजित फ्लावर, भगवान सत्यभामा के लिए पारिजित फ्लावर लाने के लिए गए और इंद्र मना कर दिए, तो भगवान क्या किए, छोड़ दिए क्या, नहीं। कृष्ण डिफीटेड ऑल ऑफ देम एंड टुक दी पारिजित फ्लावर, जितना डेमिगॉड्स है, which he present to his queen. So in regard to that occurrence, Krishna and Narad Muni, mind a great sage of the demigods, now you can declare to the devotees in general and to the non-devotees in particular that in this matter of taking the Parajita flower, all the demigods, the Gandharvas, Nagas, demon Rakshasas, Yaksha, Pannaga tried to defeat me, but none could make me break my promise to my queen. हम लोग कितना बार प्रॉमिस किया, पैदा होने का पहले प्रॉमिस किया, प्रभु हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपका सेवा करेगा। जिंदगी में जब डिफिकल्टी आता है, प्रभु हाँ अभी मेरे डिफिकल्टी से उधार कर दो, मैं आपका सेवा करूँगा। लेकिन फिर हम भूल जाएगा, बिकॉज सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाता है, कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाएगा, तो हम लोग आ जा अच्छा बस चुपचाप। लेकिन इसलिए सिचुएशन खराब में भी करना पड़ेगा और अच्छे सिचुएशन में भी करना पड़ेगा। मैं तो सोचता हूँ अच्छे सिचुएशन में ज़्यादा करना चाहिए। मेरा तो खराब सिचुएशन में हम लोग मन ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, क्या करेगा। तो अभी जब शरीर मन ठीक है या भगवान दिया है सुस्त शरीर अभी दिया है समाओ, तो उसको अच्छा से यूटिलाइज करिए भाई। अभी सर आज नहीं काल करेंगे जपा 16 माला, काल करेंगे अमुक माला, ये सब काल फल नहीं है। आज करना है जो करिशु काल हो, आज करना है। आज शरीर सुस्त है, भगवान ने कृपा किया, जो अगर शरीर को ठीक से यूटिलाइज नहीं करेगा कल शरीर खराब कर देगा। वही है, जो रिसोर्सेस दिया इसको यूटिलाइज नहीं किया क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगा। हम लोग को 1 लाख रुपया दिया पिताजी ने, उसको हम गड़बड़ करके दारू में उड़ा देगा, तो देगा क्या, पैसा नहीं देगा। हमारे साथ में भी बीएसएनएल में कटक में एक पर्सन थे डीटी, वो उनको ये शुरू शुरू में यहाँ पे भक्तिमाय में आए थे, तो उनका बाद में वो थोड़ा सा ढीला हो गया। तो वही है, मैं यूटिलिटी वही सोच रहा था, टीचर तो बोला है भाई अगर इसको छोड़ेगा तो रिसोर्सेज विड्रॉ होगा। उनका ट्रांसफर गुवाहाटी हो गया, जिंदगी भर उड़ीसा से बाहर नहीं गए थे,
एट द एज ऑफ रिटायरमेंट टाइम में उनको ट्रांसफर हो गया गुवाहाटी, क्योंकि भगवान का साथ में, भक्त का साथ में रहना नहीं चाहते हैं, या हम सेवा करना नहीं चाहते हैं। वन अपॉर्चुनिटी दिया, पहले हम लोग हाँ ठीक है करेंगे, उसके बाद में कुछ दिन एंथुसियास्टिक आएगा, घन तरल, ये जो सिचुएशन है अनर्थ निवृत्ति स्टेज में ये सब रहता है, घन तरल, कभी प्लस यहाँ बढ़िया है करेंगे, कभी तरल नहीं करेंगे। तो ये सब स्टेज से 6 टाइप का स्टेजेस हो आएगा, वन ऑफ देम इज घन तरल, उससे ऊपर को जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए कैसे बढ़ेगा, भक्त संग में रहना पड़ेगा, नहीं तो वो घन तरल चलते रहेगा। कोई डाउन हो रहा है तो भक्त का संग में सब समय चार्ज रहना पड़ेगा, और भक्त का संग में 24 आवर चार्ज रहेगा तो डाउन कहाँ होगा। हमारा मोबाइल अगर बैटरी खराब भी हो जाता है, somehow इफ यू कनेक्टेड टू दिस इलेक्ट्रिसिटी पावर को लगा कर रहेगा तो बैटरी 100% सब समय रहेगा। तो हम सवेरे शाम इसलिए रिचार्ज करना पड़ता है, तो सवेरे शाम क्लास करो, श्रवण करो, ये तो करना चाहिए। कोई लोग पूछता नहीं शाम को, सर कभी क्लास तो नहीं हो रहा है, मॉर्निंग में तो समझ चल रहा है, कभी डिजायर किसी का स्ट्रांग नहीं है हम लोग का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ है, कि हम लोग शाम को भी इस तरह का क्लास करेंगे। जब हम पहले सवेरे कभी भी क्लास करने के लिए मैक्सिमम हो नहीं रहा था, अभी कॉन्टिन्यूसली गुरु कृष्ण कृपा से, जगन्नाथ कृपा से हो रहा है, तो शाम को क्यों नहीं होगा। हम लोग नहीं चाहते, दैट इज थिंग। जब ये भगवान प्रूव कर दिया, जो सवेरे भी टाइम नहीं होता था, अभी सुबह हो गया, पद्मावती माता जी उस दिन बोल रही थी, सिमिलरली हम शाम को भी कर सकते हैं, हम सब समय कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इसको डिटर्मिनेशन कहाँ है हमारा, इसलिए डिटर्मिनेशन चाहिए, आई शुड डू इट, ये डिटर्मिनेशन आई शुड डू इट बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, तो ये डिटर्मिनेशन होला है। तो पारिज फ्लर, तो भगवान बोले भाई तो मैं तो बोल दिया मतलब कर लूंगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान का भक्त भी बोल दिया तो हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसको वाट कर क्या करते हैं, प्रॉमिस दे दिया। There is another promise by Krishna in Bhagavad Gita to the effect that his devotee will never be vanquished. हाँ, तो नमो भक्ते प्रणश्यति क्षिप्रम भगवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते हो प्रतिजानी नमो भक्त प्रणश्यति। तो भगवान का भक्त कभी विनाश नहीं होता है, और भगवान बोला तुम एक अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम डिक्लेयर करेगा तो हम तुम्हारा वार्ड को रक्षा करेगा, मैं डिक्लेयर करेगा तो कभी कभी मैं तोड़ सकता है, फॉर दी सेक ऑफ डिवोटीज। Krishna showed him how he fulfills his promise by delivering the Parijita flower to Satyabhama, by saving Draupadi from being insulted, and by freeing Arjuna from this attacks of all enemies. मन क्या क्या नहीं किए, ये तो कुछ थोड़ा सा 3 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन भगवान सबके लिए, भगवान उनका भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपना अपना लाइफ में भी दे सकते हैं कि भगवान क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो चाहिए भगवान वो कर देंगे, हमको उनका सेवा करना है, ये प्रॉमिस ऑफ कृष्णा। लेकिन हम लोग प्रॉमिस को जो रखते नहीं है, दैट his devotee are never vanquished and had also previously been admitted by Indra when he was defeated in the Govardhan Lila. When Krishna stopped the of Braja from worshipping Indra, Indra became angry, and therefore innumerable Vrindavan with inundated Vrindavan with continuous rain. Krishna were protected all। और कैसे प्रोटेक्ट किया, 7 दिन तक उनको, हाँ उनका सबको, हाँ वहाँ पे रखा, किसी को हाँ क्षुधा नहीं है, प्यास नहीं है। भगवान को देखते देखते 7 दिन उनका टाइम जैसे 7 सेकंड से चला गया। तो ये भगवान प्रॉमिस किए थे कि मेरा भक्त चाहता है कि मेरा दर्शन कॉन्टिन्यूसली बहुत दिन करना चाहता है, ठीक है, तब सबको इस टाइप का लीला करते हैं। तो सबको यहाँ के ब्रजवासी सब वहाँ पे आ गए, और सब भगवान का मुख पद्म को कॉन्टिन्यूसली 7 days 7 night दर्शन करने लगे। तो दैट इज द भगवान जो भी चाहिए डिजायर चाहता है, भगवान बोलते हैं, इसलिए गुरु कृष्ण प्रसाद है, जो भी कृष्ण का प्रसाद हो जाएगा, तो आपका इच्छा से, भगवान का कृपा से सब कुछ फुलफिल हो जाता है। तो इसीलिए भगवान जो है डिजायर फुलफिल करते हैं। वांछा कल्पत्र वैश्व कृपा सिंधु। तो जो वैष्णव है, जो भी वांछा हमारा है उसको पूरा फुलफिल करने के लिए उनका पावर है। शुद्ध भक्त का वांछा कल्पतरु वो है, तो कृष्ण को तो मिलेगा। हम जगन्नाथ जी का जाते हैं, कल्पवट है, वहाँ पे जाके सबको जाके वहाँ पे धागा बांध के भगवान को दर्शन करते हुए नील चक्र को हम कुछ मांगते हैं। तो अभी भी हमारा इस बार हमारा बस ने भी गए थे हमारे सर, यहाँ पे आप हाथ लगा के कुछ मांगना है मांग लो। तो देन ही वाज टेलिंग, क्या प्रभु से क्या मांगना है, प्रभु का कृपा मांगना है, और क्या मांगना है। वेरी गुड। तो इसीलिए भगवान का कृपा चाहिए कि प्रभु हमका आपका कृपा दीजिए, कृपा होने से मैं आपका सेवा कर सकता हूँ, और सेवा करने से अधिक कृपा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कृपा करेंगे सेवा मिल गया, सेवा को करेंगे नहीं तो कैसे कृपा मिलेगा। फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण मतलब क्या है, हे राधा रानी कृपा करके कृष्ण का सेवा में एंगेज करो। लेकिन हम मांगते हैं डेली 16 माला कर रहे हैं,
कि कृष्ण का सेवा में करना चाहिए, लेकिन कृष्ण सेवा आते, प्रभु जी मेरा थोड़ा आज काम है ना, मैं कैसे सेवा करेगा, मेरा तो सेवा का टाइम नहीं। फिर हम लोग मांग क्या रहा है, क्यों मांग रहा है, उसको जानना पड़ेगा। हम जो चैंटिंग करते हैं इट्स ए प्रेयर टू लॉर्ड थ्रो राधा रानी, तो उनका जो हाईएस्ट भक्त है, कि आप मेरे को प्रभु जी का कृपा से मतलब भगवान का कृपा में सेवा में एंगेज करो। लेकिन हम कहते हैं एक, जब कृपा आता है, जब सेवा आता है तो हम भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं कृपा चाहिए। कृपा क्या है, हम प्रभु जी एक बार बात किया, प्रभु कृपा करिए। कृपा क्या है, कृपा तो ऑलरेडी है, सबका ऊपर में भगवान की कृपा है, बचा हुआ है, उसको रिसीव नहीं करना चाहते हम लोग। हाँ, कैसे रिसीव करेगा उसको, प्रॉपरली वे में जो रिसीव करना है, ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये सब रिसीविंग का साथ में मैच करना है ना, रिसीविंग ट्रांसमिटी सेम फ्रीक्वेंसी में आना है। तो हम लोग रिसीव करेंगे सेवा को तो कृपा मिलते जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स इन द मूड ऑफ सर्विस, सेवा को भी सर्विस एटीट्यूड से करना पड़ेगा, ये हमको करना है। तो डिटर्मिनेशन हमको चाहिए कि भाई कैसा भी हो, आई शुड बी, कुछ भी हो जाए, हाँ पृथ्वी रहे या डीजल हो जाए, लेकिन हमको सेवा करना पड़ेगा। ये जो है सबक है ना, तो हम लोग ये डिटर्मिनेशन आना चाहिए कि हम लोग ये प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या चाहिए, भगवान क्या किया ठीक है, भगवान करके दिखा लिया, जज जाते शिष्ट तत्ते वही तो जन स्वेद प्रमाण कुरुते लोग अनुवर्तते, जो बड़ा बड़ा आदमी करते जाएगा उसको लोग फॉलो करते रहेंगे। भगवान करके दिखा दिया, प्रॉमिस कैसे रखना है, डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए, भगवान का जैसे हमारा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो होगा ना, तो हम तो उसको देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन हमारा होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, निश्चय डिटर्मिनेशन धैर्य पैसेंस, लेकिन हम लोग इतना धैर्य रखते हैं, ज़्यादा धैर्य पकड़ लेते हैं, इतना धैर्य रखते हैं कि भाई सर मैंने ये इस जिंदगी में नहीं है, 10 जिंदगी, 1 साल 1 कोटि जिंदगी का बाद में भगवान सेवा करेगा। बी पैसेंस, डोंट डू सर्विस सर्व नाउ, नहीं नहीं, रिजल्ट के लिए हमको पैसेंस पकड़ना पड़ेगा, हमको काम करते जाना पड़ेगा, लेकिन पैसेंस शुड बी देयर, दैट कब रिजल्ट मिलेगा, कब कृष्ण प्रेम मिलेगा, वो रिजल्ट के लिए पैसेंस रखना पड़ेगा। लेकिन सेवा में ढीला नहीं कर सकते हैं। हाँ आज थोड़ा कर लेते हैं यार, बोले हैं तो उत्साह निश्चय निश्चय मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आज कर लेते हैं, काल और देखेंगे, इस टाइप का नहीं है। रिजल्ट का आज ही नहीं मिला, काल मिलेगा, परसों मिलेगा, लाख साल का बाद में, लाख कोटि जन्म का बाद मिलेगा, अलग बात है, भगवान के ऊपर में है। उसके लिए पैसेंस पकड़ना पड़ेगा। यस, सबरी जैसे वो तो एक जिंदगी में 7 साल से 70 साल से 60 साल जो भी है, उतना दिन तक तो वो वेट करते रहे, सेवा करते रहे। एवरी डे ही वाज एक्सपेक्टिंग, शी वाज एक्सपेक्टिंग दैट लॉर्ड राम विल कम एनी डे, शी वाज प्रिपेयरिंग, उनको पता नहीं कब है। हम लोग 7 दिन करने का जो है अरे वो गुरु हमारा बताया था, पता नहीं डाउटफुल है। हाँ, तो हमारा जो उनका गुरुदेव है, तो वो बोले थे भाई मिल जाएगा, हाँ राम जी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनका भरोसा था उनका ऊपर में। तो इसीलिए उनको हम लोग तो डाउट करेगा ना, हम 7 दिन नहीं तो 7 साल का बाद में डाउट करेगा। 7 साल हो गया, हम तो डिटर्मिन, छोड़ो यार, रख देते हैं क्या है अभी, 7 साल हो गया कुछ नहीं मिलता है, जो गुरु बोलते हैं तो डाउट लग रहा है यार, गुरुदेव कुछ बता दिया ऐसे झूठ मूठ बता दिया शायद ना, उसको छोड़ते हैं। तो हम लोग 7 साल सेवा करते हैं मैक्सिमम, तो अगर कर लेंगे उसके बाद में डाउट, रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आया नहीं तो क्या होगा, छोड़ देते हैं, ये शायद डाउट है। नहीं नहीं, वो इसीलिए तो बोल रहे ना, डिटर्मिनेशन कब तक क्या है, लाइक ए स्पेरो, डिटर्मिनेशन लाइक ए स्पेरो, प्रभुपाद ने दिया है। किस टाइप का डिटर्मिनेशन देना है, प्रभुपाद सब एग्जाम्पल देते हैं भगवद गीता में, चैप्टर 6 में दे दिया, एक श्लोक का ट्रांसलेशन में दे दिया, परपट में दे दिया कि डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए ना, स्पेरो जैसे। स्पेरो का जैसे डिटर्मिनेशन क्या है, जैसे जो स्पेरो एक घर चटिया उड़िया में बोलते हैं ना, वो घर चटिया, उसका स्पेरो वो अंडा दे दिया था समुद्र का किनारे में, उस टाइम गया है बाहर, वो अंडा को समुद्र उसको ढेउ में ले लिया, तो उसका आदमी आके देखता है मेरा तो अंडा नहीं है, चला गया, कहाँ चला गया, तो वो जान के जरूर कौन लिया, ये समुद्र में ले चला गया। तो समुद्र को बोला ये तो छोटा सा इतना सा पक्षी है, समुद्र कितना है, उसका चिल्लाना में तो अनलिमिटेड है। तो समुद्र भैया कुछ कृपा करके हमको रिटर्न कर दो मेरा अंडा को। तो समुद्र हंसता है, क्या तुमको हम, क्या तुम्हारा बात में हमें क्या क्या, हम अपना हिस्से से चलेंगे, हम उसको ले लिया, अभी रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा कोई बात नहीं है, आप रिटर्न नहीं करोगे तो लेकिन हम आपको ट्राई कर लेंगे, ट्राई करके उसको निकाल लेंगे। तो वो भी और भी हंसता है, अरे क्या छोटी सी एक पक्षी आगे बात करे में इसको सुखा देगा, क्या सुखा देगा है। तो इसके लिए फिर वो शुरू किया,
एक बार चोंच में लेके पानी लेके फिर ऊपर को फेंकता है, ऐसे करते गया। तो उसको डाउट ही नहीं हुआ, वही सोचना है हम लोग को। ये जो स्पैरो को डाउट नहीं हुआ कि ये काम मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा, ये भगवान का सेवा है, जिसे हमको करना पड़ेगा। तो जब होगा भगवान का कृपा होगा तो हो जाएगा। करते गया। वो तो कोई सोच सकता है क्या स्पैरो ये कितना बड़ा समुद्र को सुखा देगा, इसका मन में कैसा है? ऐसा नहीं कि गर्भ में बोला हाँ मैं सुखा दूंगा, ऐसा नहीं। मतलब ही वॉज वेरी हम्बल, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन देखिए। डिटर्मिनेशन क्या है, हम लोग का डिटर्मिनेशन होगा, हम लोग को बोलेगा पिचिंग करो, हाँ इस जगह में जाके 10 लोगों को मिलो, आज नहीं तो काल मिलेगा, काल नहीं तो परसों मिलेगा, 25 साल लगेगा, 25 कोटि जन्म लगेगा, कोई है? हम लोग वो नहीं करते। तो वो अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार, ये कोई तो आते ही नहीं लोग, हाँ एक आदमी भी नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग उस उत्साह को बचा रखना है कि प्रभु जी गुरुदेव ने सेवा दिया है, इसको करना पड़ेगा, रिजल्ट कब आएगा उनका हाथ में है। दैट्स व्हाई बी पेशेंट फॉर द रिजल्ट बट डोंट वेट फॉर दिस वर्क। हमको सेवा के लिए नहीं वेट करना है, सेवा करते जाओ, रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना। रिजल्ट इन द डिपार्टमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा। तो इसलिए डिटर्मिनेशन स्पेरो का देखिए उसका हाथ में क्या हुआ। तो इसका ये बात जाके चारों तरफ पहुंच गया। हमारा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे जाके अभी, ये डिस्कशन ब्रह्मा जी का पास में होता नहीं क्या? यहाँ पे ये ग्रुप में क्लास चल रहा है, गुरु गौरांग ग्रुप सेवा वो चल रहा है, वहाँ पे पहुंच रहा है मैसेज, परंपरा का माध्यम है, हम लोग ये माध्यम में जुड़ा हुआ है तो चला गया। हाँ तो वहाँ पहुंच गया जाके, जो गरुड़ 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 जो कि बाढ़ बाढ़ में पक्षी ने, पक्षी में हम गरुड़ है भगवान बोले, तो उनका उतना शक्ति है, भगवान को लेके जाते हैं कंधा पे। तो आगे उनका पता चला रे मेरा एक छोटी सी सिस्टर, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ। अच्छा वो जाके रिक्वेस्ट नहीं किया लेकिन खबर पहुंच जाता है, तो पहुंच गया वो आगे। ऐसे ऐसे उनको खबर मिल गया कि हाँ एक छोटी पक्षी है, स्पैरो है, उसका अंडा को ले गया पानी में, समुंदर, और वो सुखाने के लिए लग गया। अरे कोई बात नहीं, वो मेरा उनका डिटर्मिनेशन इतना है तो हम उसको सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समुद्र जी को, अरे भैया इसको, हमारा जो भाई बहन है, इसके लिए तो तुम थोड़ा कृपा करके इसको रिटर्न करो, कृपा नहीं मतलब रिटर्न कर दो, और रिटर्न नहीं करोगे तो फिर इसका जो काम है मैं करूँगा। तो इनको पता चल गया जो भगवान का जो वाहन है, ये जो मंदरा पर्वत को भी वो लेके आ जाते हैं उनका ऊपर में। हाँ तो ये जो है ये इनको इसको सुखाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो बोले अरे नहीं नहीं, तो तब समुद्र ने उनका दिमाग थोड़ा सा हाँ ठीक लाइन में आ गया, तो बोला नहीं भैया ये होगा नहीं, तो हम उसको अंडा को रिटर्न कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन लाइक स्पेरो। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। स्पेरो हम लोग छोटा है, बहुत छोटा, टाइनी माइनस्कुल, ऐसा नहीं प्रभु जी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता तो मैंने कुछ नहीं करूँगा, दैट इज एन एक्सक्यूज। बट यस प्रभु जी हम तो छोटा है लेकिन हम सेवा करेगा, लायन जैसे ट्राई करेगा, होगा तो ठीक है, ट्राई तो करूँगा मैंने। तो ट्राई अगेन फेल, अगेन ट्राई अगेन फेल, ट्राई फेल, ये चलते जाएगा। तो इसलिए डिटर्मिनेशन लाइक ए स्पेरो, हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास पालन, और हर चीज हो जाएगा ये विश्वास रखना पड़ेगा। कौन करेगा, हम ट्राई करेगा, भगवान कृपा करेगा, किसी का माध्यम में भी होगा, वी डोंट नो। तो इसलिए नेवर से डाई, नेवर से नो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंगेज इन सर्विस। कृष्ण शोड हाउ ही फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ डेली। तो इसलिए द्रौपदी जी को हो, किसी को, इंद्र बिकम एंग्री उनके लिए, ब्रजवासी को हो, ये सब हिसाब कर दिया ना, नहीं कर दिया। ठीक है। 20 आइटम में शेयर बाय द अथॉरिटी स्क्रिप्चर्स, शेयर बाय द अथॉरिटी, सबसे शास्त्र का चक्षु में देखना पड़ेगा। हम लोग का क्या चक्षु है, ये ब्लाइंड चक्षु है, इसमें जो देखेगा वो गड़बड़ हो सकता है, 90% गड़बड़ है या ज़्यादा। तो इसलिए हम उसको शास्त्र का चक्षु में देखना है, हमारा नेकेड आई में देखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम सन को देख नहीं सकते, इतना धूप आता है तो हम सन को देखना, सूर्य को देखना मुश्किल हो जाता है, सूर्यदेव को। उसी टाइप का ये शास्त्र का ही सब देखो, श्रीमद् भागवतम। तो भगवान को जानने के लिए शास्त्र का माध्यम है, साधु का माध्यम है, देखना पड़ेगा। साधु का कृपा से शास्त्र का, साधु जो बोलते हैं शास्त्र को, उसी शास्त्र को लेके पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। दैट इज दी शेयर द ऑथर स्क्रिप्चर्स। प्योर, हम लोग को प्योर होना पड़ेगा ना, प्योरिटी दी फोर्स। Even Lord Shiva, Lord Brahma, undoubtedly there are great demigods, but their positions as deliverers depend always upon the mercy of Krishna. Therefore, Vidur advised his elder brother Dhritarashtra to concentrate his mind and worship only Krishna. If one simply chants the holy name of Krishna,
This holy name will rise within one's heart like the powerful sun and will immediately dissipate all darkness, all the darkness of ignorance. Vidur advised Dhritarashtra to therefore think always of Krishna, so that the volumes of contamination due to sinful activity would be washed up immediately. तो जब बात जितना बार भगवान को स्मरण करेंगे बाई चैंटिंग हियरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, हमारा सब पाप खत्म हो जाएगा। तो नाम संकीर्तन जैसे सर्वपाप प्रणशनम प्रणम दुख समरस नमामि तम हरि परम, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, तो भगवान ये सब करने से वो पाप खत्म हो जाएगा। तो जैसाम तो अंतर्गत पापम देन ओनली जनना पुण्य कर्मणम ते देन द्वंद्व मोह निर्मुक्त दृढ़ बता, तो हमारा भक्ति दृढ़ हो जाएगा उस टाइम में। तो इसलिए नैष्टिक भक्ति में आ जाएगा। नैष्टिक मीन्स दृढ़। अर्जुन वाज परम ब्रह्मा एंड परम धाम परम पवित्रम भगवान। देयर आर, भगवान बोले, अर्जुन उसको बोले, अर्जुन भगवान को बोले आप परम ब्रह्म है, आप सब कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि इन so that volumes of contamination due to sinful activity should be washed off। का भाग्य क्या है, एक डिवोटी फोन किए सवेरे, थोड़ा सा हम लोग सेवा नहीं करते हैं लेकिन भगवान कितना कृपा करते हैं। साखी गोपाल का एक जो मेन पुजारी, वन ऑफ द हेड पुजारी, he wanted to come and give blessings to us। दिस इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद एंड मर्सी ऑफ गुरु महाराज। जबकि हम गुरु महाराज का सेवा में 2018 में सेवा के लिए थोड़ा सा सबका अरेंजमेंट के लिए इनके पास में हम गए थे, तो वहाँ पे जाके उनको मिले थे कि हमारा 450 भक्त 500 भक्त आएंगे, कैसे थोड़ा सा दर्शन ठीक से होगा। तो दिस डिवोटी हेल्प हिम लाइक लॉट। लेकिन उनका ये क्वालिटी है, मैंने उनका भी एक बेटा है, ही इज नॉट एंगेज एनीवेयर, बट वो मैंने इतना स्टेबल है, कोई सेवा के लिए पैसा नहीं मांगते कभी, जो खुशी में कुछ देता है। एंड दे आर सो डिपेंडेंट कृष्णा, कृष्ण का सेवा में उनका मशगूल है। हम लोग उस पोजीशन में रह नहीं सकते हैं। आज खाना कैसा आएगा, क्या करेगा, हम लोग वही चिंता करते हैं, हमारा नौकरी चला जाएगा। हम लोग सोचते हैं अरे हमारा नौकरी, मेरा बॉस का काम नहीं किया, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू, आई एम नॉट टेलिंग दैट वन, हम लोग नौकरी चला जाएगा तो हम कैसे जिएगा। लेकिन ये लोग नौकरी को, माने ये नौकरी को नहीं चाहते हैं, वो भगवान का नौकरी करना चाहते हैं। तो दे आर नॉट वेल टू डू इन, माइट बी इन अ वेरी वेल्दी फैमिली नहीं हुआ है, बट वेल्थ उनका पास में है। वेल्थ क्या है, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन से हमारे टीचर एक एग्जाम्पल देते थे, आज बताइए ये आदमी गरीब है लेकिन भक्त है, तो लेकिन ये धनी है गरीब है, बताइए, इस तरह का क्वेश्चन है। ये गरीब है लेकिन भक्त है, तो ये धनी ये गरीब है, बताइए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन। गूगल क्या, गूगल बॉल, हाँ बॉल जाता है ना, गूगली बॉल, वही चाहे छोड़ देते हैं। तो ये है भगवान का प्रेम में धन जिसका है, वो बोले देन गोलक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो जो गोलक का प्रेम धन है ये ऑर्डिनरी धन नहीं है। हम लोग तो ये मेटेरियल धन कितना है, कितना डॉलर, ये पाउंड, ये देख रहे हैं ना। वो तो प्रेम धन गोलक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोल का जो प्रेम धन है उनका पास में है, तो वो धन ही नहीं है क्या, वो भक्ति में प्रेम में धनी है। भगवान का प्रेम सबसे हाईएस्ट है। तो हम लोग उसको ये पहचान नहीं पाते हैं, हम लोग उसको जो है उसका प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते हैं। हम लोग मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो तो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसको देखना पड़ेगा जो एक्चुअली भक्त क्या है, कितना सुकून में है। हम लोग सब अपने लिए मांगते रहते हैं, लेकिन भक्त क्या किसी के लिए, हाँ उनके लिए कोई भी मांगता नहीं है। अरे वो तो भगवान के पास में कॉन्टिन्यूसली सेवा में जुड़ा है, जो मांगेगा भगवान दे देगा। लेकिन भगवान, मैं क्या भगवान को मांगूंगा, भगवान मेरे को सुख में रखा है, खुशी में रखा है। वो लोग कभी डिस्टर्ब नहीं है, कभी पैसा लक्ष्मी नहीं मिला, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर डूइंग दिस, भगवान सेवा कर रहे हैं। वो जिंदगी लोग जगन्नाथपुरी धाम से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, सेवायत लोग। अरे कुछ भी हो जाए, शरीर खराब हुआ तो भी नहीं जाएगा भुवनेश्वर, जाएगा वहाँ, शरीर त्याग हुआ तो क्या होगा, तो हम पूरी में रहेगा। तो लाइक दिस, ये भी जैसे साखी जो पाल है, एक और एक डिवोटी है जो 15 डेज वहाँ पे चिरचिरा गोपीनाथ में 15 डेज उनका कंटिन्यूस है, मैंने मॉर्निंग एंड इवनिंग सेवा उनका है। दूसरे में भी जाते हैं बट उनका सेवा किया गया। तो फ्रॉम द 16th ऑफ द मंथ टू लास्ट ऑफ द मंथ, वो लोग उनका क्या, हम तो गया था उनको पूछने, एक बार मिला, प्रभु जी आपका बेटा क्या कर रहा है। वो अपने तरफ से बोला, बेटा मेरा बेटा IT इंजीनियर है। अच्छा, लेकिन मैं चाहता नहीं कि वो इंजीनियरिंग वो जाकर नौकरी करे। उसी टाइम में बता रहे थे, बाद में वो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बाद में तो बताए थे एक बार उसी टाइम में। मतलब मेरा बेटा का इंटरेस्ट, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नौकरी करे। हाँ, वो नौकरी करने से हो सकता है 10 लाख पैकेज मिल जाएगा पर एनम, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं है, मतलब भगवान का सेवा है, इसको छोड़ के क्या नौकरी दूसरा करेगा। तो मैं चाहता नहीं उनको, मतलब मेरा हृदय में ये है, डिजायर है
वो बेटा क्या करेगा, लेकिन वो देन बोले नहीं नहीं मेरा बेटा भी यही बोल रहा है कि हम नौकरी नहीं करेगा, भगवान का सेवा करेगा, क्योंकि भगवान का नौकर है हम। ये पोजीशन है, लेकिन हम नहीं बोले यहाँ पे जितना है नौकरी छोड़ दो, ये प्रॉब्लम होगा कि क्लास में बोल दिया नौकरी छोड़ना है। नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोला, हम उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन उस पोजीशन में जाने के लिए एस्पायर तो कर सकते हैं। पोजीशन क्या है, वो पोजीशन ही राइट पोजीशन, ऐसा नहीं कि वो गलत पोजीशन में है। दैट पोजीशन को हम जाने के लिए एस्पायर करना चाहिए। जिस दिन हमारा मन में आ जाएगा कि हम भगवान सबसे बड़ा मालिक है एंड सबसे बड़ा नौकर, छोटा नौकर हम हो और उनका नौकरी हम करेगा, उसी दिन भगवान सब कुछ किया लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी लेता है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसीलिए हमको बहुत कृपा मिलता है, इसीलिए कि हमको कोई डिवोटी बोला है, उस टाइम में उसको याद भी करता हूँ, वेरी प्रभु यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज। हम लोग इसका वैल्यू, एसोसिएशन सबको मिलता है, लेकिन हम उसको वैल्यू ही देते नहीं उसको। एसोसिएशन को वैल्यू देते उसको, हमको उसके पीछे भागना पड़ेगा ना। हम तो अभी भी परसों गए थे सीएमडी को, बोले थे हम जाएंगे सखी गोपाल, तो टाइम नहीं हुआ, तो हम उनका बारे में सोच रहे थे, और जाने से तो वो जाके दर्शन कराते हैं, इतना बढ़िया, ऐसे कोई नहीं है। हमको जैसे हम लोग जैसे फ्लाइट में जैसे बैठते हैं, जैसे ना वो लिफ्ट में बैठ गया और लेके चलाते, उसी टाइम मंदिर में हम पहुंच जाते, तो लेके दर्शन करा के फिर छोड़ देते हैं। वहाँ पे कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है। कहीं पे भी जाते हैं उस टाइप का सब सच सिचुएशन इस टाइप का हो जाता है कि जैसे मैंने कोई उठा के लेके जा रहा है, दर्शन करके फिर सारे उस टाइप का इस बार भी अरेंजमेंट हो रहा था। इतना हमारा सीएमडी साहब आ रहे हैं, तो उसको दर्शन करना, वो बोला अरे भाई मेरे को 10 सेकंड ठीक से दर्शन करना है, 10 सेकंड, वो भीड़ भाड़ में माता मैडम है ये नहीं करें। भगवान ऐसे कृपा किए किसी के माध्यम में, तो हो गया पूरा दर्शन, इतना बढ़िया से हो गया, महाप्रसाद एंड ऑल दिस थिंग्स। तो देन ही वाज वेरी हैप्पी आल्सो। द थिंग इज दैट है, भगवान का सेवा करने में हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो भगवान आराम से कर लेगा। भगवान को इसीलिए ये सब भक्त को देखने से हमारे हृदय में कुछ टाइप का आ जाता है, कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये लोग से हम कितना माने नीचे है, ये पोजीशन हम मेरे को पता चलता है, हाउ नीचे हम है, हम कितना नीचे है, इससे इन लोग से मिलने से हमको पता चलता है कि हम लोग को तो मन धन ये सब तो भगवान के साथ नहीं लगा पाते हैं। ये लोग पूरा भगवान जो भी मिलता है भगवान स्वयं लगाते हैं। तो ये तो इनका पोजीशन है कि किसी का भक्त का ग्लोरिफिकेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये जिंदगी खत्म होने तक भी उसका खत्म नहीं होता है, इसका भक्त लोग का ग्लोरिफिकेशन। और हम उस पोजीशन में नहीं है कि किसी भक्त का ग्लोरिफिकेशन उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये भक्त लोग का मैंने देखने से, इसलिए बोला बार बार भक्त का संग करिए, जो शुद्ध भक्त है उसका पास में जाइए, मिलिए, तब कुछ होगा। मैं जैसे बोला एक भक्त भी रिसेंटली जो हैदराबाद, क्या डेडिकेशन से, क्या सर्विस एटीट्यूड है, मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हमारा तो एक्सपेक्टेशन रहता है ये किसी को क्या कर रहे हैं, वो कुछ मिलेगा कुछ करे, दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। और सबके लिए जो पुजारी है, सबके लिए भगवान के लिए प्रार्थना करता है, सेल्फलेस, अपने लिए कोई नहीं प्रार्थना करता है, अपने के लिए कुछ मांगता नहीं, दूसरे लेके कितना मांगता है। कोई भी बोले प्रभु जी आपका बात भगवान सुनेगा, हाँ ठीक है मेरा बात सुनेगा, तो मैं प्रेयर करता हूँ। कितना सेल्फलेस प्रेयर है एंड सेल्फलेस डिवोशन है। तो हम लोग तो मैंने आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, सेल्फिश डिवोशन है, बट वो सेल्फलेस डिवोशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कुछ पाने का नहीं है, इवन भगवान से कुछ पाने का नहीं है, भगवान जो देता है उससे खुश होता है। एक अब जाएंगे उनका घर में, तो वो बहुत खुश है, मंदिर का पास में रहते हैं, और उसका घर भी पुराना थोड़ा सा है एंड ऑल दिस, बट उसमें भी जगन्नाथ जी को रखे हुए हैं, और वहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे सखी गोपाल को सेवा कर रहे हैं। मतलब उनका सबसे मैंने बहुत खुशी खुशी है, कभी भी दुख नहीं है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनका बैठा कब से बैठा है, नौकरी नहीं है, बट ही इज वेरी नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। मैंने किसी से कुछ बोलते भी नहीं है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी ये कर दो वो कर दो मांगते हैं, ये भगवान से कुछ मांगते भी नहीं है। और कुछ माने उनका एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, प्रभु जो दे दिया बहुत दे दिया, हमको क्या मांगना है। तो ये जो एटीट्यूड है यही सेवक का एटीट्यूड है, और इसीलिए भगवान उनको सेवा में रखते हैं। हम लोग उनको सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन में उस टाइप का पोजीशन आने के लिए कोटि जन्म लग सकता है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इसीलिए ये जो सेवा है, इस सेवा मनोभाव में ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। भगवान का जो क्वालिटी है, क्या एक एक क्वालिटी हमको क्या है इसमें हमको पता ही नहीं है, क्वालिटी भगवान का क्या है। तो एटलीस्ट जो भक्त का क्वालिटी देखते हैं, तभी पता चलता है कि भगवान का क्या क्वालिटी होगा। तो भगवान का भक्त कितना दयालु है, तो भगवान कितना दयालु होंगे, उनका भक्त का क्वालिटी, एंड भक्त से भी और ज़्यादा
भगवान जितना कंपटीशन चलाते हैं, भगवान का भक्त से भगवान चाहते हैं मैं और थोड़ा दे दूंगा, तो भगवान का भक्त और भी बोला मैं आपका सेवा में लगा दूंगा, तो फिर वो लगाएगा और थोड़ा दे देगा भगवान। अब बढ़ेला प्रिंसिपल से कॉम्पिटिशन गोज ऑन बिटवीन द लॉर्ड एंड डिवोटी। भगवान दयालु है, उसका भक्त और भी दयालु है, भगवान बोल और भी मैं दयालु हो जाऊंगा। तो भगवान और भक्त के साथ में ये जो क्वालिटी का भी इंटरेक्शन होता है, तो कोई कमी नहीं है, उतना इंटरेक्शन से भगवान भक्त के साथ में करते हैं, और शुद्ध भक्त के साथ में करते हैं, लीला करते हैं। ये क्वालिटी भी उस टाइप का है। भगवान का जो क्वालिटी हमको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं, सुन के देख के हमको सुन के पता चलता है थोड़ा सा, लेकिन उसको तो हम लोग स्टोरी से सुना। लेकिन जिस आदमी जो भक्त को हम देखते हैं हमारे साथ में इंटरेक्शन करता है, कैसे कृपालु कैसे बिहेव करता है, उसी का माध्यम में तो भगवान बिहेव करते हैं। तो भगवान कितना कृपा करते हैं, कोई डिवोटी का माध्यम में करते हैं, डायरेक्ट थोड़ी करते हैं। इतना कृपा करते हैं, कितना दया करते हैं, कितना मैंने उनका क्या क्या क्वालिटी है, ये हम लोग प्रैक्टिकली को भक्त को देखना पड़ेगा। भक्त से हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से हम सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान और हमारा बीच में काफी गैप है। इसीलिए हम भगवान से डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकते। इंटरनेट इवन भगवान का से तो बात करने के लिए विष्णु का माध्यम में जाते हैं, कृष्ण के पास में लोग, और फिर विष्णु से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं, ब्रह्मा जी ही बात करते हैं। ब्रह्मा ही उनका बात सुनते हैं, सत्यदीप में भगवान सोते हैं, तो जाते हैं जो देवता लोग जो प्रॉब्लम होता है, तो ब्रह्मा जी की लीडरशिप लेकर उनको जाते हैं चित्रदीप का पास में। वो दूर में भगवान रहते हैं और चित्रदीप का किनारे में खड़ा रहते हैं, प्रेयर करते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु जी हमारा बहुत प्रॉब्लम है, ये राक्षस लोग आके हमको प्रॉब्लम कर रहा है। तो भगवान वही ये लोग ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं, और ये लोग क्या भगवान क्या ब्रह्मा जी को बोलते हैं इनको समझ नहीं आता है, सुन नहीं पाते हैं। तो फिर ब्रह्मा ब्रह्मा जी इनको बताते हैं कि भगवान बोले हैं कि आएंगे, ये जो पाप का घड़ा भर गया है वो जल्दी आ जाएंगे, आप लोग को सब शांति करा देंगे। तो ये भक्त मैंने इवन डायरेक्ट क्या है भगवान से इंटरेक्ट करेगा, हमारा भगवान से इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, उस पोजिशन में कोई हम तो नहीं है। तो इसीलिए कितना है देखिए, पोजिशिंग इक्विलिब्रियम, मैग्नानिमस, क्या कितना मैग्नानिमस है भगवान, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखे ना 16,108 रानी, जो भी बोला मेरे को आपसे पति चाहिए, जैसे पति तथास्तु, भगवान सबका पति है। तो 16,108 लोग बोलेगा अरे 16,108 उनका पत्नी था, अरे सब कोई तो पत्नी उनका है। तो हिज हॉलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज को क्लास में कोई पूछा था, अरे भगवान का इतना रानी है, तो क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तुमको कोई इश्यू है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? सब तो इस तरह का उनको बोले, डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्सन एटीट्यूड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दे नो हाउ टू गिव आंसर टू दिस। तो भगवान का सब कोई पत्नी है, तो 16,000 क्या हुआ, तो सारे तो पत्नी उनका ही है। तो इसलिए भगवान एक ही कला पुरुष है, तो इसलिए ही सो मैग्नेस सबके लिए एट टाइम 16,108 चैम्बर में चलाते हैं एट ए टाइम, सबका पास में टाइम देते हैं, सबको टाइम देते हैं इक्वाली, ये एट ए टाइम सबको समान टाइम दे देते हैं। भगवान का क्या पोजिशन है? No one can estimate the value of such a large number of cows given in charity. But that was system of Krishna's daily affairs. कौन कितना दान देते थे, द्वारका में देते, दिखा रहे हैं कि गृहस्थ कैसे करना चाहिए, गृहस्थ क्या करना चाहिए, कृष्ण गृहस्थ धर्म भी किए, उसके लिए दिखाया कैसे पत्नी को डील करना है, कैसे बेटा को डील करना पड़ेगा, रामचंद्र जी दिखाए, भगवान कृष्ण दिखाए, तो क्या दान कैसे करना पड़ेगा, उनका पास में जितना था। तो इबिन जो चतनापुर का पिताजी जिस दिन उनका जो आविर्भाव हुआ था, नेक्स्ट डे पूरा सारे नवद्वीपवासी को बुला के, घर में ब्राह्मण थे, उतना कुछ नहीं था फिजी माने मेटेरियली, बट सारे जो था सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब दान दे दिए। बट इस टाइप का जो है वो दिखाने के लिए धनी है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्णा है ठीक है, उनका पास में इतना गाय था दे दिए, लेकिन जब चैतन्य जी का पिताजी जगन्नाथ मिश्रा उनका पास में ज्यादा कुछ नहीं था, जो था वो ब्राह्मण का सब कुछ दान दे दिया। इवन ब्राह्मण ऑल्सो गिव चैरिटी, यहाँ पे इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी चैरिटी सबको देना है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य, लेकिन क्षत्रिय का ज्यादा मिलता है तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसीलिए ब्राह्मण या गृहस्थ लाइफ में है। तो ये सब चीज को हमको देखना पड़ेगा। देन रिलीजियस, ए पर्सन हु पर्सनली प्रैक्टिसेस द tenets of religion as they are engaged in the shastra and who teaches others the same principles is called religious, simply professing kind of faith. When Krishna was present in splendor, there is no religion. तो भगवान रहने से तो भक्ति, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे धर्म है, और धर्म भगवान के साथ में रहते हैं। तो धर्म रक्षित रक्ष, तो जो धर्म को रक्षा करता है वो भगवान उसको रक्षा करते हैं। तो लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, बहुत जगह में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
कोई भी सिचुएशन है शॉर्टकट रास्ता देखते हैं, भाई छोड़ो, हम धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग कष्ट होगा इसलिए हम नहीं करते हैं। हमको कोई धर्म रक्षा में रहेंगे तो बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं है। तो लेकिन भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन हम लोग उसको शॉर्टकट देखते हैं। कौन कर रहा है ये धार्मिक रास्ता यार, या कोई ना से कौन इन्हें रिलीजियस वे करना है, ये पॉजिटिव वे करना है, शॉर्टकट देखो यार, करप्शन भी कर लेते हैं, तो शॉर्टकट वे में हम निकल जाते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट जो जो इसका शॉर्टकट रास्ते में जाएगा उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हमारे टीचर ये बोलते हैं, दोज हु गो फॉर शॉर्टकट्स देन ही विल नॉट हैव एनी प्यूरिफिकेशन इन द हार्ट। तो इसलिए कष्ट करने से, जैसे सोना को आग में आग में ये करने से, गर्म करने से उसके बाद में इट बिकम्स मेलिएबल, देन यू कैन डू इट इन एनी वे। सिमिलरली जितना बार इसको आग में डालोगे उतना सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग को भी उतना बार अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। सीता देवी तो दे दिए थे, भगवान का स्वयं पत्नी, उनको भी अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। तो हम लोग को कितना अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए भक्ति रास्ता में है तो परीक्षा देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे इजीली पार नहीं हो सकते, हम रियली कृष्ण को चाहते हैं नहीं, इसलिए अग्नि परीक्षा आता है। धर्म रास्ता भगवान सब कुछ दे सकता है, जो धन संपत्ति आवे, ये सब आ जाएगा तो भगवान को छोड़ देगा हम लोग। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाएगा, भगवान को छोड़ देगा। सबसे लास्ट स्नेयर ऑफ माया, माया का लास्ट जनता, इसको बोलते लाभ पूजा प्रतिष्ठा। जब भक्ति होगा तो हमारा, अरे प्रभु जी इतना बड़ा क्लास ले रहे हैं, हाँ बहुत सारे भक्त ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रभु जी इतना बड़ा बढ़िया स्पीकर है, प्रभु जी अच्छा गाना गाते हैं, हाँ या माता जी अच्छा गाना गाती है, तो अच्छा कुकिंग करती है या करता है, तो लाइक दिस से, तो ये सब आ जाएगा। तो उसके बाद में ये सब अनर्थ आ जाएगा, हम उसी में फंस जाएंगे। हाँ हमको हमारा इतना फॉलोअर्स हो गया, हमको इतना लोग मानते हैं, बस उसी में हम लग रह जाएगा। तो लास्ट स्नेयर ऑफ माया, तो भगवान इतना जनता डाल दिया है कि छोड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए उसको पार होना इतना आसान नहीं है। हाँ माया देवी सामने में खड़े हैं, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये सब आसान नहीं, पहले डिफिकल्टी देगा, नहीं तो सुख भी दे देगा। सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस भी दे देगा या मेटेरियल सोरो दे देगा। आप इधर उसमें सोरो में रह के फंस जाओगे, भगवान कुछ नहीं करता है हमारा, हम निकाल जाएं। नहीं तो मेटेरियल हैप्पीनेस दे देते हैं, अरे बस हो गया और क्या चाहिए, हमको तो मिल गया सब कुछ। तो जिंदगी में सुख ऐसे दुख आए कोई भी आए, जो कि हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारा भी आता, हमारा वो होता नहीं है, बट कैसे भी सुख में हो दुख में हो भगवान का सेवा में कैसे जोड़ा रहे, सबका आशीर्वाद कामना करते हुए हैं। तो आज का जो क्लास में हम लोग देखते हैं कि कोई फर्दर डिस्कशंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन अप्लाई दिस क्वालिटीज इन आवर लाइफ, इसको देखना पड़ेगा। हम दूसरा का क्वालिटी को देख रहे हैं, देखना है, उससे सीखना है, उसको मार्जित करके हमारा उसी को हम अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड दैट इज द थिंग्स, क्वालिटी डेवलपमेंट इज द ओनली थिंग्स। हमारे टीचर बोलते हैं कि होल भागवतम में जितना भी शास्त्र में हम क्या देखना चाहते हैं, क्वालिटी डेवलपमेंट। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम हम श्रवण करते हैं उसी के बारे में, और उसी टाइम में उसके बारे में ज़्यादा टाइम बोलते हैं, पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं, बिकॉज दैट इज द एसेंस ऑफ भक्ति। भक्ति का एसेंस ये होता है कि भगवान का सेवा करेंगे और क्वालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए अनन्य का भाव में भगवान का अकिंचन भाव से भगवान का सेवा करके कंटिन्यूसली सेवा करते हुए रहना है। तो भगवान उसी से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, माध्यम वही है, देयर इज नो अदर वे। यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स एंड प्योरिटी दी देन फोर्स, यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली भगवान सेवा में सारी चीज़ को, देन हमारा प्योरिटी बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, द प्योरिटी द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। ये चार प्रिंसिपल्स को लेकर हमको चलना है। यहाँ पे भी बोला बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी द प्रिंसिपल, सारे चीज़ को भगवान सेवा लगाओ, प्योरिटी द फोर्स, तो यूटिलाइज करने से तो प्योरिटी बढ़ेगा। तो प्योरिटी और प्योरिटी बढ़ने से हम कुछ संसार में कोई सेवा कर सकते हैं, लोगों को कुछ भक्ति रास्ता में हम हेल्प कर सकते हैं। एंड प्रीचिंग एंड अल्टीमेटली प्रीचिंग वही है, इसी का माध्यम, आचार का माध्यम है, क्वालिटी डेवलपमेंट करने से फिर हम प्रचार कर सकते हैं उसको। अपना जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने से हम दूसरा जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं।